हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 या 2 से किसी भी एक समीकरण से हम x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब इसमें जो आसान समीकरण है वो समीकरण 2 है, तो इससे हम या तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर, ये ay उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2ab। अब x की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी ay माइनस का 2ab अपॉन b। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है, bx अपॉन a या फिर b अपॉन a, इसको लिख लिया हमने। अब इसके साथ जो x जुड़ा हुआ है उस x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी a बाई माइनस का 2ab अपॉन b। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। फिर आगे दे रखा है सेकंड, अगली टर्म है ए वाई अपॉन बी, फिर आगे है a प्लस बी बराबर 0। ये जो वैल्यू है हम इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे, इन फ्यूचर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b से भी कैंसिल हो जाएगा तो क्वेश्चन बचेगा। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज है, इसमें दोनों में a है तो a कॉमन करेंगे। तो जब a कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा y माइनस का 2b, लेकिन अपॉन में बाहर a भी दे रखा है, a से a कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस का ay अपॉन b और प्लस का a प्लस का b बराबर 0। अब इसमें y वाले टर्म को एक साथ लाएंगे और संख्याएं वाली, यानी कि जो संख्याएं वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उनको एक साथ लिखेंगे। तो ये बन जाएगा y माइनस का ay अपॉन b, y ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई, फिर माइनस का 2b, माइनस का 2b प्लस a प्लस b बराबर 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, y कॉमन कर लेते, क्योंकि हमें y का मान चाहिए। तो y को सिर्फ एक ही जगह ऐसा बनाना है कि y सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे। तो y को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस a अपॉन b। इसी प्रकार से प्लस का a हमने पहले लिख लिया, 2b प्लस का b, तो माइनस का b बचेगा बराबर 0। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान के इसका एलसीएम लेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी हमें y b माइनस a अपॉन b, इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी। फिर इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा b प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, b माइनस a। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो b माइनस a है इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार, यानी कि एक बार जाएगा कैंसिल होके। तो इधर बचेगा, इधर जो क्वेश्चन बचेगा y इंटू 1 अपॉन b और बराबर 1। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू बी, यानी कि b आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी b। अब ये y का मान है। अभी इसी प्रकार से हम x का मान निकालेंगे। तो यहां पर जो x का मान हमने y के पदों में निकाला था, यानी समीकरण 3, इसमें इसका मान रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका, इसमें रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x बराबर a इंटू वाई, वाई मतलब b, और माइनस का 2ab अपॉन b। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ab में से 2ab जाएगा तो माइनस का ab बचेगा, माइनस का ab और अपॉन में b, b से b कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हो अगर कोई दिक्कत है तो आप इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11वां कराएं।
मिटा दें इसको, उतारना है, मिटा देते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल 2 एंड अगली इक्वेशन है ax माइनस बी बाई ax माइनस बी बाई इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे हम। ax माइनस बी बाई इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ax माइनस बी बाई, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, तो हम इसको तीनों विधियों में से किसी भी विधि से कर सकते हैं, जो विधि हमें आसान लगे। जो प्रश्न हमें जिस विधि से आसान लगता है तो कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसको अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो bx और ay, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया हमने, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी इक्वेशन आसान लगे उससे आप x का मान निकाल लीजिए या y का मान। तो हम समीकरण 2 से निकाल लेते हैं x का मान, या समीकरण चलिए 1 से निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब इससे x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x अपॉन a बराबर 2 माइनस वाई अपॉन बी। अब हमें प्रॉपर x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 2 माइनस वाई अपॉन बी है। अब ये a इसके साथ इनटू में चला जाएगा, तो ये x का मान आ गया y के पदों में। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं, जिससे कि आगे आसानी रहेगी x की वैल्यू निकालने में। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो एक लाइन यहां पे लिख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ax, तो a तो एक तो x इसका कोफिशिएंट हो गया a, अब इसके साथ x की वैल्यू रखेंगे। अब x की वैल्यू टोटल ये है, तो ये हो जाएगा a इंटू a ब्रैकेट में 2 माइनस वाई अपॉन बी ब्रैकेट क्लोज, माइनस का बी वाई और इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 माइनस वाई अपॉन बी माइनस का बी वाई और इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई अपॉन बी माइनस का बी वाई इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य रहेगा y वालों को एक साथ लिखना और संख्याएं जो अदर संख्याएं हैं उनको एक साथ लिखना। तो y वाली टर्म ये दोनों हैं और बाकी ये संख्याएं हैं। तो यहाँ पे यहां से हम माइनस का y कॉमन कर लेते हैं इन दोनों टर्म से। तो माइनस का y कॉमन करेंगे तो अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी, माइनस का y कॉमन कर लिया तो ए स्क्वायर अपॉन बी, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, y कॉमन कर लिया तो b बचेगा और बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये वाली जो टर्म है हम इसको आगे भेज देंगे, तो ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस की 2a स्क्वायर। तो इसको हम आगे देखेंगे, माइनस का y, यहां पे हम इसका पहले 1 मान के इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। आगे आगे जो इक्वेशन मिलेगी हमें, ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का y है, माइनस का y
इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, और ये हो जाएगा इससे ये कैंसिल होगा, यानी कि ए स्क्वायर में से 2a स्क्वायर कैंसिल कर माइनस करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब इसी प्रकार से माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी ब्रैकेट क्लोज बराबर माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पूरे से ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो y अपॉन इधर बचा y अपॉन बी, उधर बचेगा 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी b। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। अब ये जो y का मान है हम समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 इसलिए इसको इसलिए बनाया ताकि, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू दे रखी है। अगर हम इसमें अगर y की वैल्यू रखें इसमें रखें तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा। अगर हम इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं तो ये आसानी रहती है कि डायरेक्ट x का मान आ जाता है। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रख देंगे तो यहां से x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए आप y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां से बस यही आसानी है, इसलिए इसको हम समीकरण 3 बनाते हैं ताकि हम डायरेक्ट x की वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो x बराबर दे रखा है, x बराबर दे रखा है a ब्रैकेट में 2 माइनस y अपॉन b, तो y की वैल्यू b अपॉन b, यही आएगा ना। तो b से b कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 टाइम एक बार कैंसिल हो जाएगा, b कम b। इसी प्रकार से 2 माइनस 1 बचा, अंदर बचेगा ब्रैकेट में 2 माइनस 1 मतलब a, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a से तो a आ जाएगा, a कम a, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी a। लास्ट में हम लिख देंगे दैट इज x इज इक्वल a एंड y इज इक्वल b। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम किस विधि से सॉल्व किया, इनको प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। तो जो विधि आपको उपयुक्त लगती है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो आगे चर्चा करेंगे हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर जो 12 है आप उसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब जो हम क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन फ्यूचर आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। कर लिया नोट। क्वेश्चन नंबर 13 बिठा रहे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये सबसे डिफरेंट है, तो इसमें हो सकता है कि हमें एक से ज्यादा स्टेप फॉलो करने पड़े, तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना। ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है हमारे पास 2 अपॉन 3x प्लस 2y, 2 अपॉन 3x प्लस 2y प्लस का 3 अपॉन 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल दे रखा है 17 अपॉन 5, 17 अपॉन 5। आगे हमें दे रखा है, अगला इक्वेशन दे रखी है 5 अपॉन 3x प्लस 2y, फिर हमें दे रखा है प्लस का 1 अपॉन 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल 2 दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है ना, आप भी समझना इसको ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन होते हैं ना, इनको जस्ट बराबर बराबर में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें युग्म मैच कराएंगे। तो जैसे कि अगर इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख लें 2 इंटू 1 अपॉन 3x प्लस 2y, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से प्लस का, इसको अगर हम इस प्रकार से लिख लें 3 इंटू 1 अपॉन 3x माइनस 2y,
इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बराबर 17/5। इसी प्रकार से इसमें करेंगे हम 5 इंटू 1/3x प्लस 2y, फिर प्लस ये तो ऐसे ही दे रखा है, इसको ऐसे लिख लेंगे, बराबर 2। अब दोनों इक्वेशन में हम क्या पाते हैं कि ये जो युग्म सेम है, 1/3x प्लस 2y ये इसकी तरह सेम है, और 1/3x माइनस 2y ये इसकी तरह बिल्कुल सेम है, सिमिलर है एकदम। तो जो सेम होता है उसको जो है उन युग्मों को हम प्रतिस्थापित कर लेते हैं, युग्म बदल लेते हैं। जैसे कि हम इनको मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, यानी कि 1/3x प्लस 2y को हमने थोड़ी देर के लिए a कह दिया, तो ये इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगी। और इसकी जगह 1/3x माइनस 2y अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए b कह दें तो ये इतना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन बन जाएगा ये 2, इस पूरे की जगह a लिख देंगे हम, a हो जाएगा प्लस का 3, इसकी जगह b हो जाएगा इज इक्वल 17/5। इसी प्रकार से यहाँ पे 5a और प्लस इसकी जगह b हो जाएगा बराबर 2। इसको a कह दिया और ये b के जैसा है, b कह दिया बराबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि इसमें 5 दे रखा है तो यहाँ पे दोनों तरफ हम 5 से गुणा कर देंगे, ये और आसान हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर हम दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10a और 5 से कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15b और इज इक्वल 17। ये हो जाएगा समीकरण a और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो। तो विलोपन विधि क्या कहती है कि या तो एक टर्म को कोई सी भी एक टर्म को सेम कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 10a दे रखा है 15a, तो अगर इसमें 2 से गुणा करते हैं तो a वाला सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसमें हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, यहां पे हम इसको घटाएंगे, हम इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर जोड़ेंगे तो इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ना तो a वाली टर्म कैंसिल होगी ना ही b वाली टर्म, तो इसको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर क्या मिलता है देखते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं सबसे पहले हम, तो 2 पंजे 10a और प्लस 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2b और 2 दूनी 4। अब समीकरण 1 क्या है, 10a प्लस 15b बराबर 17। इसको हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, माइनस का 13b। इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस के 13, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, तो 1 आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इसी प्रकार से हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो b के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो भाई b के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलता है हमें, b का मान समीकरण 2 में, b की वैल्यू कितनी है, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। हाँ, तो b का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हम पाते हैं कि समीकरण 2 है हमारे पास 5a प्लस b की वैल्यू 1 और इज इक्वल 2, तो ये आ जाएगा 5a इज इक्वल 2 माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 5a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। तो ये a और b के मान हो गए। a और b के मान हो गए। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन थे, जो हमारे पास क्वेश्चन था वो x और y में था, लेकिन आंसर जो आए हैं वो a और b के आए हैं। तो हमें आंसर यानी कि जो मान आया उनको, उन मानों को लौटाएंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि a व b के मान लौटाने पर, तो a और b के मान लौटाएंगे। तो हमने जहां पे युग्म बदले यहां पर और ये, इसमें a और b के मान वापस कर देंगे।
यानी कि a की जगह 1 रख देंगे और b की जगह 1/5। तो क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे हम a व b के मान लौटाने पर, a व b के मान लौटाने पर। तो भाई इसके मान लौटाएंगे हम। तो सबसे पहले हमने किसको a माना था, 1/3x + 2y को, यानी कि 1/3x + 2y को हमने a माना था। तो a की वैल्यू क्या आई थी हमारी, a की वैल्यू 1/5, तो इसकी जगह लिख देंगे 1/5। इसी प्रकार से हमने इसको भी माना था 1/3x - 2y, 3x 2y को हमने क्या माना था, 1/3x - 2y को b माना था। तो b की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, इसके अपोजिट में 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 2y = 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3x - 2y = 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये भी क्या हो गया, एक तरीके से दो समीकरण बन गई, ये भी दो समीकरण बन गया। अब इनको भी दोबारा से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x y के मान निकालनी है। चाहे प्रतिस्थापन विधि यूज कर लीजिए, चाहे विलोपन विधि। तो देखिए ये जो इक्वेशन है बहुत आसान है, दोनों सेम है, प्लस का 2y माइनस का 2y। अगर इनको जोड़ देते हैं हम तो 2y कैंसिल हो जाएगा, अगर घटा देते हैं तो 3x कैंसिल हो जाएगा। तो इसको समीकरण, अब देखिए हम कहां तक पहुंच गए थे, समीकरण 2 तक पहुंच गए थे। तो अब इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे, इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे और इसको 4 नाम दे देंगे, और समीकरण 3 व 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहां पे लिख देंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, यानी कि अप्लाइंग इक्वेशन 3 + 4। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यानी 3x + 2y = 5 और 3x - 2y = 1। जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 6x = 6, 6 × 6 यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आंसर होगा, क्योंकि सवाल x में था, अब x की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इस मान को 3 में रख देंगे। तो लिख देंगे x का मान 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यह आ जाएगा 3x, x की वैल्यू 1 प्लस का 2y = 5। इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 2y = 5, तो 2y की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3, यानी 2y बराबर आ जाएगा 1, 2y बराबर 2, और 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, इसका जो आंसर होगा x बराबर 1 और y बराबर 1, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आप आगे कर सकते हो, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हो। बाकी के जो भी क्वेश्चन है हम उनको अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग।